हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SkyCC। तो SkyCC के इस वीडियो में हम बात करते हैं UNO की, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करने से पहले राष्ट्र संघ की बात करते हैं। तो जो राष्ट्र संघ था उसका गठन 1929 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन जो राष्ट्र संघ था वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, तो इसके लिए इसे भंग कर दिया गया और जो भी राष्ट्र संघ के जो भी उद्देश्य थे, ढांचे थे, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना लिया। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी बात करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे इसके चार्टर पर, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, जो भी सिंबल है, उसमें जो जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर लगी हुई है और हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र को दर्शाया गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून थे। और इसमें आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, स्पेनी, अंग्रेजी और रूसी थी। इसका जो उद्देश्य था वो था जो भी विश्व युद्ध हो रहे थे उनको रोकना था, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, उसके लिए इसको गठन किया गया था। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया भी बताया गया है इसमें। साथ ही इसमें जो भी सामाजिक और आर्थिक प्रयास किए गए थे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ जो था उसने अंतर्राष्ट्रीय संघ में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। यानी कि राष्ट्र संघ का यही मोटिव था कि जो भी युद्ध हो रहे थे उनको रोका जाए और विश्व में शांति स्थापित हो जाए। तो इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि शांति एवं सुरक्षा। तो शांति एवं सुरक्षा के जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। तो इस दौरान होने वाले विध्वंसों ने पूर्णतः तबाही मचा दी थी। तो इसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा प्रयास किया जाए कि जिससे विश्व में युद्धों को रोका जाए और शांति स्थापित की जाए। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाले विध्वंस थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से क्या क्या विध्वंस हुआ, क्या क्या नष्ट हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो जो लोग थे वो मारे गए थे करोड़ों की संख्या में, और लाखों की जनसंख्या में लोग घायल भी हुए थे, यानी कि पूरी तरह तबाही मच गई थी। तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अगर जो युद्ध में खर्चा हो रहा है, अगर इस खर्चे को रचनात्मक कार्यों पर लगाया जाए तो एक तरफ तो युद्ध रुक जाएंगे और दूसरी तरफ एक नए भविष्य का निर्माण होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो नाभिकीय युद्ध का भय क्या था। नाभिकीय युद्ध क्या था? तो इस नाभिकीय युद्ध में जापान के जो 2 नगर थे, इनकी द्वितीय विश्व युद्ध में 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया गया था। तो लोगों ने यह महसूस किया कि अगर विश्व में मानवता की रक्षा करनी है, यानी कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो विश्व में युद्धों को रोकना होगा। अब जो राष्ट्र संघ था वो असफल क्यों हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया? क्योंकि राष्ट्र संघ हमारे पास पहले से ही था। तो राष्ट्र संघ की जो भी अपनी अंतर्निहित कमजोरियां थी, वीकनेस थी, उसके कारण वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन राष्ट्र संघ में जो भी पुरानी गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। उसी के आधार पर किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर, लेकिन जो भी गलतियां हुई थी उन्हें नहीं दोहराया गया। अब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य क्या थे? तो उस टाइम जो भी विकसित देश थे, जो भी अधिकृत देश थे, उन्हें उपनिवेशक जो थे उनका शोषण किया था। तो जो भी ये लोग थे, उन लोगों की जो भी स्थिति थी, जो भी कंडीशन थी, सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमी, तो उन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, यानी कि श्रेष्ठ मंच का कार्य कर सकता था। अब बात करते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की भावना क्या थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे एवं नवनिर्मित राष्ट्र जो भी थे उनको सुरक्षा उपलब्ध कराकर बड़े जो भी देश थे उनके आंकड़ों और जो भी अत्याचार हो रहे थे उनसे बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यूएनओ के जो अंग थे वो यानी कि पार्ट्स थे कितने थे। तो फर्स्ट पार्ट था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसमें कहा गया है कि विश्व जो जनरल असेंबली है वो विश्व की संसद है, यानी कि विश्व महासभा है, और इसकी बैठक जो होती है वो साल में सितंबर से दिसंबर के बीच में होती है, और जो भी इसके अध्यक्ष होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। तो जनरल असेंबली का काम ये होता है कि जो सिक्योरिटी होती है उनको सिक्योरिटी को देखना होता है और शांति को बनाए रखना होता है, और जो भी मेंबर आते हैं उन्हें जोड़ना या हटाना होता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, और साथ ही जो 5 देश हैं उनके पास जो वीटो पावर है वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। इन सभी के पास वीटो पावर है। तो इसमें 5 जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और 10 जो सदस्य होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यानी कि सचिवालय की। तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो महासभा होती है ना, उन सचिवालय के आधार पर होती है। महासभा करती है सचिवालय की परमिशन पर, और इसलिए जो महासचिव होते हैं वो भी यूएन की तरह किसी भी चर्चा पर बोल सकते हैं। उन्हें ये परमिशन होती है कि वो किसी भी टॉपिक पर बोल सकें। और महासचिव के जो सचिवालय है उन्हें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं। अभी तक जो महासचिवों की संख्या है वो 9 है, और 8वें जो महासचिव थे वो बान की मून, और 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद क्या थी। तो सबसे पहले ये तो 1994 में बंद हो चुकी है। इसका जो वर्क था वो था जो भी डेवलपमेंट कंट्री थी, उन विकसित जो भी देश थे उनका काम छोटे देशों को, विकसित देशों का काम छोटे देशों को दिया जाता था। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो इसमें इकोसॉक होती है, और इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल विश्व स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को देखने का काम करती है। और इसमें 54 सदस्य होते हैं जो 1 साल के लिए, और अध्यक्ष को 3 साल के लिए चुना जाता है। इकोसॉक और IMF और वर्ल्ड बैंक साल में 1 बार मीटिंग करते हैं। जो 6 इसका पार्ट है यूएनओ का वो है यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट, जिसे हम विश्व अदालत कहते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, और इसमें 5 सदस्य होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और जो 10 सदस्य होते हैं वो 193 से चुने जाते हैं। और जो एक समय में का इसमें है कि एक समय में एक ही देश के 2 सदस्य नहीं हो सकते हैं, यानी कि इनको 9 साल के लिए चुना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।